प्यार इज द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। 5th तक की बात हम लोगों ने कर लिया और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। घन का मतलब क्यूब, क्यूब को क्या कर देना है, प्रसारित रूप में लिखना है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। ये दिया गया है 2x + 1 का क्यूब, इसको क्या पढ़ेंगे 2x + 1 का होल क्यूब। क्या पढ़ेंगे 2x + 1 का होल क्यूब। इसको क्या कर देना, प्रसार कर देना है इसका। तो सबसे पहले प्रसार करने के लिए इसका हमको फार्मूला चाहिए। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता क्या है, एक फार्मूला आपने ये पढ़ा है कि नहीं, जो सर्वसंख्या था कि x + y का होल क्यूब क्या होता था। x + y का होल क्यूब क्या होता था, x³ होता था ना, x³ + y³ + 3x² y + 3y² x, कुछ इस फॉर्म से फार्मूला ये दिया रहता था। x³ + y³ + 3x² y + 3y²। देखिए ये जो फार्मूला है इस फॉर्म का भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा कि x³ + y³ प्लस क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 कॉमन कर लेंगे। यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे। यहां भी y है, यहां भी y है, तो y कॉमन कर लेंगे। तो देखिए 3xy जब कॉमन हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो इसको करेंगे x प्लस यहां से क्या बचेगा, केवल y बचेगा, तो यहां पे लिखेंगे y। तो x + y + क्यूब के ये दो फार्मूले बन सकते हैं, ये और ये। लिखा मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। ये दोनों है, ठीक है। चलिए अब इसको हमको क्या कर देना है, प्रसार करना है इसका। तो सबसे पहले यहां से आप x और y का मान निकाल लीजिए, और x और y का मान निकालने के बाद इसमें x और y के मान को रख देना है। अतः बहुपद की तुलना, यहां से देखिए ये जो बहुपद है लिखेंगे ऐसे, बहुपद की तुलना सर्वसमीका से करने पर। बहुपद की तुलना किससे कर दे रहे हैं, सर्वसमीका से। तुलना सर्वसमीका से करने पर तो कर दीजिए। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया है 2x, और y का मान कितना आ गया है, x की जगह पे देखिए इसका तुलना करिए, x की जगह पे 2x दिख रहा है, यहां पर x, यहां पे 2x, और यहां पर y है, और यहां पर क्या दिख रहा है, 1 है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिख दीजिए बराबर। अब देखिए सर्वसंख्या में क्या है, x³, तो x की जगह पे 2x दिया है, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस लगा दीजिए। y³ दिया है तो y का मान 1 है, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा। प्लस है, आप प्लस कर दीजिए। 3 है, आप 3 कर दीजिए। मल्टीप्लाई x² बोले तो x का मान है 2x, तो यहां पर हो जाएगा 2x²। फिर मल्टीप्लाई y है, तो y का मान कितना है बच्चों, y का मान यहां पे दिया है 1, तो 1 कर दीजिए, ठीक है। प्लस है, आप प्लस कर दीजिए। 3 है, 3 करिए। 3 मल्टीप्लाई y², y का मान कितना है यहां से 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 2x, तो यहां पर कर दीजिए आप 2x। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो ध्यान से देखिए 2x⁻3, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए यहां पर, ये देखिए 2x⁻3 है, क्या दिया है 2x⁻3 है, तो ध्यान से इसका मतलब होगा 2x मल्टीप्लाई 2x, क्योंकि पावर 3 है तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए बच्चों, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। तो मतलब जो 2x³ है इसका
आंसर कितना आएगा 8x क्यूब, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 8x क्यूब, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 बोले तो 1, तो इसका तो 1 ही रहेगा। प्लस है तो आप प्लस कर दीजिए। यहां पे ध्यान से देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करें, देखिए इसको एक स्टेप में ये लिखा रहने दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर का मतलब होगा कि 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। इसका मतलब जो 2x स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 4x स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अभी यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस है, प्लस कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 2x है तो 2x को भी ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए कैसे होगा। अब यहां से देखिए इसमें तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है, ये तो सॉल्व हो चुका है। प्लस 1 को भी ऐसे ही लिख दीजिए प्लस। अब यहां पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12 होगा, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 12x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो भी 12x स्क्वायर आएगा, मतलब यहां तक हो गया। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। इसको ध्यान से देखिए, ये 2x है का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2x ही होगा, इसका मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 6x। आपका आंसर यही हो जाएगा 8x क्यूब। लेकिन अगर इसको जैसे घात है ना, तो सबसे बड़ी आंसर आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी घात होगी वो सबसे पहले लिखेंगे, और इससे जो छोटी होगी उसको बाद में, इससे जो छोटी होगी उसको बाद में, और जो अचर पद होते हैं जैसे 1 2 3 कोई नंबर, उनको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ये आंसर लिखने का आपके तरीका है, ठीक है। तो इसको बस आप सही फॉर्म में लिख देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x क्यूब, ठीक है। अब पहले बात इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 6x लिखेंगे और प्लस लास्ट में 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट की। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, दिया गया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। क्या दिया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखिए अब सेम चीज यही है, बस फर्क किसका है प्लस और माइनस का। यहां पे प्लस फार्मूला था, यहां पर माइनस फार्मूला है। तो देखिए इसको हम बताते हैं आपको। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि ये सर्वसंख्या तो लगेगी नहीं, यहां पर अब कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, ये लगेगी x माइनस वाई का होल क्यूब। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ध्यान अब देखिए जरा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। ध्यान से देखिए यहां पर x y ये था। यहां पर फर्क सिर्फ इस बात का है कि जहां पे y की पावर, ध्यान से सुनिएगा बस आपको समझ में आ जाएगा, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। जहां पे y की पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब 1 3 5, यही विषम संख्या होती है। जहां पर y की पावर विषम संख्या रहेगी ना, वहां का चिन्ह माइनस होगा। ध्यान से देखिए, यहां पे y की पावर कितनी है 3 है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। यहां पर y की पावर 1 है, इसलिए यह माइनस में हो जाएगा। लेकिन यहां पर y की पावर स्क्वायर होगा, यहां पर y की पावर कितनी होगी 2 होगी, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज देखिए, x क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y 3y स्क्वायर x 3y स्क्वायर x, सेम वही चीजें हैं, बस चिन्ह की फर्क है। और चिन्ह का भी फर्क कहां पर है हमने बता दिया। अगर एक y की पावर जहां पर विषम संख्या है वो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर देखिए y की पावर विषम है इसलिए माइनस में, यहां पर y की पावर 1 है, एक भी विषम में आता है इसलिए विषम में, y की पावर 2 है, 2 जो कि सम है इसलिए प्लस में हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फार्मूला लिख ही चुके हैं। अब डायरेक्ट आप बहुपद की तुलना करके x और y का मान निकाल लीजिए। तो यहां से आप डायरेक्ट अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2a। अब यहां पर आप लिखेंगे कि बहुपद की तुलना सर्वसंख्या से करने पर तो x बराबर 2a आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 3b। ओके, अब रख दीजिए फार्मूले में।
फार्मूला क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह पे 2a का क्यूब हो गया, माइनस वाई क्यूब, तो y की जगह पे 3b, तो ये 3b का क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? माइनस है, माइनस करिए, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का मतलब होगा, x का मान कितना दिया है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। y है तो y की जगह पे 3b मल्टीप्लाई 3b, ठीक है, यहां पे रखा है तो माइनस 3, x की जगह पे 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की जगह पे 3b, केवल वैल्यू रख रहे हैं, प्लस है आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 है तो 3 करिए मल्टीप्लाई, x का मान यहां से देखिए दोस्तों, x का मान यहां से कितना है 2a है, तो x का मान लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई b का मान कितना, सॉरी y का मान कितना है, y का मान यहां से 3b है, तो यहां लिखेंगे 3b का स्क्वायर, इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2a का क्यूब, जैसे हमने यहाँ पे 2x का क्यूब निकाला था तो कितना आया था 8x क्यूब, तो यहां पर बस x की जगह पे a हो गया है, तो यहां पर आ जाएगा 8a क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा और a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, माइनस है आप माइनस लगा दीजिए। अब 3b का क्यूब निकालेंगे तो 3b ऐसे समझ लीजिए, यहां पर ये 3b का क्यूब का मतलब होगा 3b मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 3b, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27b क्यूब, ठीक है, तो इसके जगह पे हो जाएगा 27b क्यूब, ठीक है। चलिए यहां पर माइनस है आप माइनस लगा दीजिए, 3 है 3 करिए मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 होगा, और a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई 3b, प्लस है आप प्लस कर दीजिए, 3 है आप 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई है 2a कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहां पर देखिए 3b है ना, तो 3b का स्क्वायर का मतलब होगा 3b का स्क्वायर, केवल इस वाले पद को हटा दीजिए, केवल यहां तक की बात करिए, 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, मतलब 3b का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9b स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करिए, ये अब कुछ नहीं होगा, ये तो 8a क्यूब ही रहेगा, 8a क्यूब ही रहेगा, ये भी कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये माइनस 27b क्यूब रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा। अब इनमें केवल सॉल्व होगा, ये चिन्ह माइनस है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 होगा, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36 हो गया, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर भी लिख दीजिए, और b है तो b भी लिख दीजिए, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बस ऐसे लिख देंगे, तो 36a स्क्वायर भी हो गया। चलिए ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब ये देखिए इनका भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18 होगा, और 18 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54, तो ये हो जाएगा 54b स्क्वायर। तो देख रहे हैं आंसर कितना आया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54b स्क्वायर, b स्क्वायर a भी तो रहेगा ना, b स्क्वायर, इसका मल्टीपल a बचा है तो ये भी लगा दीजिए b स्क्वायर a, समझ में आ गया। तो इसका तो अब घात, जैसे घात 3 3 2 2, तो इसका अरेंज करने की कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक है, आप इसका 2 पार्ट हुआ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। चलिए दोस्तों 6 क्वेश्चन में थर्ड पार्ट की बात करते हैं। दिया गया है 3/2x + 1 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला हम तुरंत लिखते हैं, x + y का होल क्यूब, इससे ये सॉल्व होगा। फार्मूला क्या है, x क्यूब है प्लस y क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर y है प्लस 3y स्क्वायर ये x, इस फॉर्म का है। ओके चलिए, अब यहां से डायरेक्ट x और y का मान तो आप यहां से दिख ही रहा, x की जगह कितना है इस बार 3/2x है, तो x बराबर लिखेंगे 3/2x, ये x का मान है। y का मान कितना दिख रहा है दोस्त बच्चों, y का मान दिख रहा है 1, तो y का मान 1 हो जाएगा। अब x की जगह पे 3/2x करना है और y की जगह पे 1 करके सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x का मान कितना है 3/2x, तो यहां पे लिखिए 3/2x का होल स्क्वायर। ओके,
प्लस है प्लस कर दीजिए, y की जगह पर 1 दिया गया है तो इसका मतलब ये 1 का क्यूब हो गया, प्लस है आप प्लस कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना दिया है 3/2 एक्स दिया है तो 3/2 एक्स का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 दिया है 1 का मान सॉरी y दिया है, y का मान कितना दिया है 1 तो मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। यहां तक समझ में आया। अब देखिए प्लस प्लस लगा दीजिए, 3 है तो 3 करिए मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर का मान कितना है 1 दिया है तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई x का मान कितना है, x का मान कितना दिया है 3/2 x तो यहां पे लिखेंगे 3/2 x। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए ये दिया है 3/2 का स्क्वायर, अब इसको देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, हम इधर देख लेते हैं, यहां दिया है 3/2 x के पावर 3, इसकी बात किया गया है। तो चलिए देखिए ये 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 दे दिया है, और x का क्यूब तो x का क्यूब ही होगा तो इसका डायरेक्ट हम x क्यूब लिख सकते हैं, इतना तो आप समझदार हैं। अब इसमें क्या होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 होगा, और 27 का मल्टीप्लाई 3 में अगर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई 7 की किस 1 2 कैरी करेंगे, 3 2 6 और 2 8 कितना हो गया 81 हो गया। तो 3 त्रिका 9 सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 होगा, ये नहीं केवल 27 तक होगा। कितना 3 3 9 और 9 3 27, तो ये 27/2 2 4 4 2 8, तो मतलब ये जो 3/2 का होल क्यूब है इसका आंसर कितना है 27/8 और x क्यूब यहाँ पे दिया है तो x क्यूब। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे आप 27/8 का और ये x क्यूब, ठीक है, प्लस ये 1 दिया गया है तो ये 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। चलिए प्लस लगाइए आप यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करिए। 3/2 पहले इसी का मान निकाल लीजिए, ये दिया है 3 तो 3 मल्टीप्लाई इसको लिखा रहने दीजिए। 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, केवल यहाँ तक की बात करेगा तो 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 9 होगा, और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और ये x स्क्वायर है तो मतलब x पावर 2 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/4 और x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4x स्क्वायर, इसका मान हो गया। अब मल्टीप्लाई 1 है तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए, 3 है 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 3/2x ऐसे दिया ऐसे कर दीजिए। अब लास्ट स्टेप आपको करना है, देखिए लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 27/8 का x क्यूब ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 है प्लस 1 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है नीचे नीचे का, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 1 किया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 और 4 नीचे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 4 ही रह जाएगा, और x स्क्वायर बचा है तो x स्क्वायर भी लिखते हैं। तो इसका मान हो गया 27x²/4। इसका मान अगर आप देखें तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 9 होगा, और 9 बटे कितना हो जाएगा 2x। तो ये जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 27/8x³ प्लस 1 प्लस 27/4x² प्लस 9/2x। अब इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, 1 को आप हमेशा लास्ट में लिख दीजिएगा। पहले इस वाले टर्म को चलिए लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 27/8 का x³, फिर इसको लेंगे आप तो ये आ जाएगा 27/4x², फिर इसको लिखेंगे आप प्लस 9/2x, और लास्ट में इस वाले टर्म को लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार होगा। शायद ये नीचे वाला पार्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो बड़ी घात है उसको पहले लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और लास्ट में 1 को लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है।
देखिए यहां दिया गया x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, सर्वसंख्या x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या बताया था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, यही है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। सेम चीज यहां पर देखिए, सेम चीज यहां पर, बस यहाँ पे दिक्कत यही है यहाँ की प्लस क्यों हो गया है, क्योंकि y की पावर 2 है, इसे पिछले वाले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से देखिए x का मान निकलिए, x बराबर कितना दिया है, x बराबर x ही दिया है, चलिए y का मान कितना दिया है, y बराबर दिया है 2/3y, लिख लिया, कोई बात नहीं। चलिए अब सभी का मान रख दीजिए इसमें, तो रखिए x का मान कितना है, x, तो ये x का क्यूब हो गया, माइनस y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 2/3 का क्यूब, 2/3 y दिया है, तो रख दीजिए 2/3 y का पावर 3, ओके, माइनस है, आप माइनस कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर ही होगा, मल्टीप्लाई y का मान कितना दिया है, 2/3y, y का मान दिया है 2/3 और ये y दिया है, कर दिया हम, प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए, 3 दिया गया है, आप 3 करिए मल्टीप्लाई, समझ में आया। अब x का मान कितना है, x का मान तो x ही है, x का मान तो x है, तो x कर दीजिए, मल्टीप्लाई y का मान कितना दिया है, y का मान दिया गया है 2/3y स्क्वायर, 2/3y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये तो x क्यूब ही होगा, ये तो x क्यूब ही हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, 2/3 y का होल क्यूब, इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4 2 8, मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, तो ये 27 हो गया, और y का क्यूब कितना हो जाएगा, y का क्यूब। अब आप समझदार हैं, कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको अगर यहीं पर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर माइनस होगा, जब अंश और हर में रहता है ना बच्चों, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे का, तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 देखिए, नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 होगा, और इसका कोई नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 होगा तो 6 ही होगा, इसका मतलब जो ऊपर आएगा वो आएगा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 3 है, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ -6x स्क्वायर बाई 3। अगर इसी चीज को आप और सॉल्व और आसान करना चाहते हैं तो देखिए एक चीज और आप कर सकते हैं, कैसे, यहां पे देखो बच्चों, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ये 2 और x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, समझ में। तो ये आसान हो गया, क्योंकि बाद में चल के 6 अभी क्या आया था, यहाँ पर आया था ना 6x स्क्वायर बाई 3 आया था, 3 से इसको काटते तो 2x स्क्वायर ही तो होता, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। चलिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, अब इसको भी सॉल्व करिए, इसका मान निकाल, पहले इसको करिए, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई इसका मान निकालिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 9 कर दीजिए, और ये y है तो y स्क्वायर, यहां तक हो गया। आगे सॉल्व करिए, चलिए ये x स्क्वायर x क्यूब है तो x क्यूब लिखा रहने दीजिए, -8/27, ये y क्यूब है इसको भी लिखा रहने दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर है इसको भी ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तिर्यक में कटता है हमेशा, तो काट देंगे, तो ऊपर यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4x y स्क्वायर, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 होगा, और x y स्क्वायर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है, तो नीचे लिख देंगे 3। तो इसका मतलब जो आंसर देखिए यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे देखिए y भी बचेगा, इस पद में देखिए, इस वाले पद में x स्क्वायर लिख दिए हैं, लेकिन y भी तो है ना, तो ये तो y भी रहेगा, तो यहाँ y भी लिख देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x क्यूब -8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3x y स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।